नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। 1 फरवरी 2026 से देश में कई बड़े नियमों में बदलाव लागू होंगे जिनका आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। फरवरी की शुरुआत से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की कीमतों में करीब 40% तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे इन उत्पादों पर खर्च बढ़ जाएगा। इसके अलावा फास्टैग नियमों में बड़ा बदलाव आया है। अब नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय केवाईसी या KYV वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। पुराने फास्टैग वाले वाहन मालिकों को भी नियमित वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल तभी KYV की जांच की जाएगी जब फास्टैग के गलत इस्तेमाल या शिकायत जैसी स्थिति सामने आए। इससे वाहन मालिकों को टोल प्लाजा पर होने वाली तकनीकी परेशानियों और लंबी प्रतीक्षा से राहत मिलेगी। फरवरी 2026 में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 49 रुपए बढ़कर 1740.50 रुपए हो गई है, जबकि चेन्नई में 50 रुपए बढ़कर 1899.50 रुपए हो गई है। इससे होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और छोटे फूड बिजनेस पर सीधे असर पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में बाहर खाने पीने की चीजों की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यह बदलाव खासकर उन व्यवसायों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा जो कमर्शियल गैस सिलेंडर पर निर्भर है। हालांकि यात्रियों के लिए अच्छी खबर यह है कि एविएशन फ्यूल की कीमतों में कमी आई है। तेल कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम में लगभग 1000 प्रति किलो लीटर की कटौती की है। दिल्ली में ATF की कीमत 92,330.02 से घटकर 91,393.39 हो गई है। इससे एयरलाइंस की ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी और अगर यह ट्रेंड बना रहता है तो आने वाले समय में हवाई टिकट सस्ते होने की उम्मीद है। इस बदलाव से त्योहारों और गर्मी की छुट्टियों से पहले यात्रियों को सीधे फायदा मिल सकता है। RBI की मैट्रिक नीति भी फरवरी में निवेशकों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। 4 से 6 फरवरी के बीच होने वाली RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट में 0.25% की कटौती की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वालों को फायदा मिलेगा। EMI कम होने से मासिक खर्च घटेगा और नई लोन डिमांड बढ़ सकती है। इसके अलावा रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर में भी इसका सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। इससे पहले दिसंबर में MPC ने रेपो रेट को 5.25% से घटाकर 5% किया था। अगस्त और अक्टूबर की बैठकों में दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए इस बार की बैठक पर बाजार की निगाहें टिकी हैं। संपत्ति और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नियमों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। खरीदार और विक्रेताओं को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा, जिसमें फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन शामिल है। सरकार का उद्देश्य जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी और बेनामी संपत्तियों पर रोक लगाना है। भविष्य में इस व्यवस्था को वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना के तहत पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का भरोसा मजबूत होगा। इन बदलावों का आम लोगों की दैनिक जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के महंगे होने से खर्च बढ़ेगा। गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमत से खान पान महंगा हो सकता है, जबकि फास्टैग नियम आसान होने से यात्रा और सफर में सुविधा मिलेगी। एविएशन फ्यूल सस्ता होने से हवाई यात्रा के खर्च में कमी आएगी और RBI की बैठक में रेपो रेट कट होने की स्थिति में लोन और EMI पर राहत मिलेगी। ये सभी बदलाव सीधे आपके जेब पर असर डालते हैं और निवेश, यात्रा, रियल एस्टेट और रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों को प्रभावित करेंगे। सरकार का उद्देश्य न सिर्फ टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है, बल्कि डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम को मजबूत करना भी है। फरवरी 2026 में हुए ये नियम सही संदेश देते हैं कि आधुनिक समय में नियमों का पालन, सटीक साक्ष्य और पारदर्शी प्रक्रिया जनता और व्यापार दोनों के लिए जरूरी है, चाहे वह यात्री हो, निवेशक हो या व्यवसायी। इन बदलावों के चलते उनकी योजना, बजट और खर्चे प्रभावित होंगे। यही कारण है कि यह बदलाव आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में व्यापक असर डालते हैं।